वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बातें हो रही हैं। एक इंटरव्यू में कहा कि सरगोशियाँ ये हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त आ जाए तो निमट लेंगे, ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। जिलिस के प्रोग्राम आज शासिफ खानजादा के साथ में बोले कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे से मुतालिक बात में वजन है। PTI पर पाबंदी का वक्त से पहले ऐलान किया, इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा, सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदाई में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। इजलास कल फिर होगा। सराय के मुताबिक आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। आज के इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी एतमाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज दो तरफा फौजी तावन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफीर ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाक फौज ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा खत्म नहीं कर सकती। बानी PTI और बुशा बीबी ने तोशा खाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। दरखास्त में कहा गया है कि बानी PTI बुशा बीबी शामिल तफ्तीश हुए, गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। इद्दत केस में रिहाई के फ़ौरन बाद बानी PTI बुशा बीबी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। उधर तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने आज फिर बानी PTI और बुशा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम आज चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाबिता तौर पर मुल्ज़िमा नामजद किए जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफ़िक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। GNU से गुफ्तगू में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। CPAC अहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिच ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नून लीग की हुकूमत 1.5 साल तक ही कायम रह पाएगी।
बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए एटीसी में पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। विफाक की जानिब से सनम जावेद को गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सनम जावेद को सोशल मीडिया पर मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। दूसरी जानिब एफआईए ने सनम जावेद को मुकदमे से खारिज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत कल तक मुलतवी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाब के दौर से बाहर होने का मशरूत इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तिब्बी मसाइल पेचीदा नौयत के हैं तो वो सदारती दौर से बाहर हो सकते हैं। सदर बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए, उन्हें वैक्सीन भी लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक वो आइसोलेशन में सदारती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 81 साल अमरीकी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे के बाद से अपनी ही सियासी जमात के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदार होने का दबाव है। उधर साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर बाइडन से टेलीफोन पर कहा कि पोल से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। इस पर सदर बाइडन ने कहा कि उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरले चीटल पर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का किम्बरले से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछताछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। मस्कत की वादी कबीर में हुए दहशतगर्द हमले में मुलविस तीनों मुल्जिमान भाई और ओमानी शहरी थे जो ऑपरेशन में मारे गए। ओमानी पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात। पुलिस के मुताबिक हमलावर भाई गुमराह को नजरियात से मुतासिर थे। 16 जुलाई की रात वादी कबीर पर हमले में 5 अज़ादार और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। 2 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना कर दी गईं। उवैस लगारी साहब IPPs का डेटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालबा। कहा उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत हैं। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रही हैं और उनकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ गौहर एजाज ने कहा था कि अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में उवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायज़ा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट। और ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। बिजली नई बनाने के पैसे दे रहे हैं 22,000 मेगा या 25,000 मेगावाट। अगर वो बिजली नहीं बना रहे उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी बाबू ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने उस कंपनी को लगाने के लिए कोई अपने जेब में पैसे डालकर उनको ये एग्रीमेंट किया है। हुकूमती इत्तेहादी MKM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपये और IPPs को 1700 अरब रुपये दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस की शिक
खत्म की जाए। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में अरकान का सवाल। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनियों ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। इजलास में वजारत तवानाई के DG गैस ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपए से ज्यादा गैस चोरी सुई सदर्न में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या इसका कोई हल ढूंढना होगा। घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं। कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज़्यादा है, बापडा वाले ये कहते हैं हमें। बच्चे गर्मी से पेट भी ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, ये मच्छर भी ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार हैं। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। अवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। कराची में वकीलों ने सिटी कोर्ट से इस्तदा कर दी कि शदीद गर्मी के बायस उन्हें काले कोट के बगैर अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। एड हॉक जजेस की मुखालिफत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मुज़ाहमत का ऐलान। तहरीक इंसाफ का एड हॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का भी फैसला।